गांव के एक किनारे पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो बरसों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब सी आवाजें आती थीं और कई बार एक सफेद साड़ी पहने औरत की परछाई वहां घूमती दिखाई देती थी। इस अफवाह के कारण कोई भी उस हवेली के पास रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। रवि, जो एक शहर से आया युवा था, इन बातों को अंधविश्वास मानता था। एक रात उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वह हवेली में जाकर पूरी रात वहां गुजारेगा। उसके दोस्त हिचकिचाते हुए मान गए, पर उन्हें रवि की चिंता भी थी। रात के अंधेरे में रवि ने हवेली में प्रवेश किया। वहां की खामोशी इतनी गहरी थी कि उसकी अपनी सांसें भी डराने लगी। अचानक उसे सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज आई। वह ठिठक गया। उसकी आंखें अंधेरे में कुछ खोजने लगी। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी एक धीमी हंसी उसके कानों में पड़ी। वह मुड़ा तो देखा कि एक धुंधली परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। वह चीखना चाहता था, पर आवाज गले में ही घुट गई। परछाई ने धीरे से कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? यहाँ से चले जाओ। रवि को लगा कि उसकी जान निकल जाएगी। उसने खुद को संभाला और दरवाजे की ओर दौड़ा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वही सफेद साड़ी वाली परछाई सामने खड़ी थी। उसके आंखों से आंसू बहने लगे और वह घुटनों पर गिरा। अगले दिन जब रवि के दोस्त उसे खोजने आए, तो उन्होंने उसे हवेली के दरवाजों पर बेहोश पाया। वहां से लौटने के बाद रवि ने कभी भी उस हवेली का जिक्र नहीं किया, और गांव में कोई उस रात के बारे में पूछता तो वह केवल खामोश हो जाता, क्योंकि डर उसके अंदर इतना बैठ चुका था कि अब कुछ भी उस बारे में बोल नहीं पाया था। कहते हैं उस रात के बाद से कोई भी हवेली के पास नहीं गया, और वह परछाई आज भी वहां भटकती रहती है, अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा।